डियर स्टूडेंट, आज हम अध्याय 7 चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन नंबर 5 से प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 5 से। तो प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि 1 और 2 हम क्वेश्चन नंबर 5 से पूरा कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो उसके आगे वाले प्रश्न में उसके द्वारा हम हल कर सकते हैं। तो इसलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं। इसके द्वारा आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 5। ए एक मैट्रिक्स है, एक वर्ग मैट्रिक्स है जिसके अवयव है 1, 2 ये पहली पंक्ति के और 3 - 5 ये दूसरी पंक्ति के 3 - 5 को एडजॉइंट ज्ञात करके, मतलब इसका एडजॉइंट ज्ञात करना है, सखंडज ज्ञात करने हैं और सिद्ध करना है कि ए और एडजेंट्स ए का मल्टीप्लाई या एडजेंट्स ए और ए का मल्टीप्लाई और सारणिक ए और आई यानी कि यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, ये आपस में तीनों बराबर होते हैं। ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके सहखंडज ज्ञात करेंगे। तो ए के सभी अवयवों के सहखंडज, ए के सभी अवयवों के सहखंडज, और सहखंडज निकालने का तरीका वही है जो हमने सारणिक में निकाला था। ए के सभी अवयवों के सहखंडज हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि सहखंडज को हम कोफैक्टर भी कहते हैं। तो हम इनके सहखंडज निकालते हैं और वो ऐसे निकलेंगे। सबसे पहले जैसे हमने निकाला किसका, ये 1 है तो हम इसको क्या बोलेंगे, C11 बराबर -1 और ये 1 1 है तो 1 + 1। अब ये 1 है तो ये वाली पंक्ति और ये वाला कॉलम बचा कौन, -5, तो यहाँ पे लिखेंगे हम -5। अब 1 और 1 2 हो जाएंगे यानी कि ये स्क्वायर हो जाएगा, 1 - 1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा और ये -5। तो C11 का मान आया -5। ठीक है, इसी प्रकार से हम C12 निकालेंगे। C12 में हम -1 लिखेंगे, 1 + 2 लिखेंगे ये वाले, और अब देखेंगे कि C12 कौन है। तो ये C12 पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। तो अब हमारे पास में ये पंक्ति और ये कॉलम खत्म है तो क्या बचा, 3। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 3, ये लिखा। लेकिन अभी देखेंगे कि ये -1 + 2 है, 3 हो गए, यानी कि ये -1 का क्यूब है तो -1 का क्यूब -1 आएगा और ये 3 है, 3 का -1 में गुणा होगा तो -3 आ जाएंगे। इस प्रकार से हम सभी सहखंडज निकालते हैं। C21 बराबर -1, ये 2 + 1, और अब देखते हैं यहाँ पे C21 में ये है तो अब बचेगा कौन, 2, ये पंक्ति और ये कॉलम, तो क्या बचा 2, और ये चूँकि 3 हो गए हैं तो ये सिर्फ रहेगा -1 और ये 2 का गुणा हो जाएगा तो -2 हो जाएंगे। ठीक है, फिर एक और बचा है आपके पास में C22, इसमें भी हम -1 लिखेंगे, 2 + 2 लिखेंगे, और अब देखेंगे कि यहाँ पर कौन है। तो C22 यानी कि ये दूसरी पंक्ति का दूसरा सदस्य। ठीक है, अब यहाँ -5 है तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा, क्या बचा आपके पास में 1, तो यहाँ लिखेंगे हम 1। तो ये 1, इसके 2 और 2 4 हो जाएंगे, सम पावर है तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, 1 प्लस का हो जाएगा, और ऑलरेडी 1 है ही सही, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये आ गए हमारे पास में सहखंडज। अब हम इसका सहखंडज अवयव ज्ञात करते हैं। तो अतः सहखंडज अवयव C बराबर C11 C12 यानी कि -5 -3, दूसरी पंक्ति -2 1, ये C11 ये C12, ये C21 और ये C22। ये इस प्रकार से हमारे एक सहखंडज अवयव बन गया। अब हमें सहखंडज अवयव तो बन गया है, अब हमें ज्ञात करना है इसका एडजेंट।
एडजॉइंट ज्ञात करना है। तो एडजॉइंट ए हम ज्ञात करेंगे। एडजॉइंट ए बराबर इसको बोलते हैं सी डैश, यानी कि सी डैश प्रतिवर्ती अवयव। तो हम इसको प्रतिवर्ती में बदल देंगे। ये -5 है, -3 है, ये पंक्ति है, ये कॉलम में बदल जाएगी, और जो कॉलम है वो काय में चला जाएगा, पंक्ति में। तो इस प्रकार से देखना है, -5 -3 ये कॉलम बन गया, पंक्ति। इसी तरह से दूसरी पंक्ति को भी कॉलम में बदल देंगे, -2 और 1, ये इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका सहखंड एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट आ गया है तो हमें अब सिद्ध क्या करना है कि इसमें जो हमें दिया गया है सिद्ध करने के लिए, पहला वाला ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, ये वाली साइड लेते हैं और इसको नंबर 1 डाल के ले लेंगे। ए एडजॉइंट ए बराबर ए का मान आपके पास में है 1 2 3 -5, और एडजॉइंट ए का मान आया है आपके पास में -5 -2 -3 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणन करेंगे दोनों का। अब देखना गुणन कैसे होता है, ये भी आता है, ये हमने सीखे हैं सब सारणिक में। अब देखिए 1 का यानी कि पहली पंक्ति का गुणा इन दोनों कॉलम से करना है, इसी तरह से दूसरी पंक्ति का गुणा भी इन दोनों कॉलम से करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जैसे 1 का -5 में है तो क्या आएगा -5 प्लस 2 का -3 में तो 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा -6। ये हो गई पहली पंक्ति पहला कॉलम। फिर पहली पंक्ति का ही दूसरे कॉलम में 1 का -2 में करेंगे -2, 2 का 1 में करेंगे तो +2। इसी तरह से अब नीचे में ये दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, 3 का -5 में करेंगे तो 3 पंजे 15 माइनस के। ठीक है, फिर आते हैं -5 का किस में करेंगे हम, 3 में, तो ये भी आ गए -15। ठीक है, ये माइनस है और ये माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी ये अपने पास में क्या आ जाएंगे आपके प्लस के, तो ये +15 आ जाएंगे, ये इस प्रकार से। अब दूसरे नंबर पे फिर ये दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, 3 का 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस के, फिर प्लस। अब -5 का गुणा हम किस में करेंगे, 1 में, तो -5 एकम 5, तो ये -5 आ जाएंगे, ये -6 है। ओके, अब इसको थोड़ा सा और हल करते हैं। -5 और -6 मिलकर के क्या हो जाएंगे आपके -11। यहाँ पे 15 प्लस के 15 माइनस के हो गए 0। यहाँ पे आप 2 गए तो 0, यहाँ पे -6 और ये हो गए -11। अब पहली पंक्ति में भी -11, दूसरी में भी -11 को हमने कॉमन ले लिया। तो जैसे ही -11 कॉमन लेंगे तो आपके पास में 1 0 0 1 ये बच जाएगा। ये आपको दे देना है समीकरण 1। इसी प्रकार से हम दूसरा है हमारा, वो इस प्रकार से है, एडजॉइंट ए का गुणा करना है ए से। तो अब कैसे, इसमें भी मान लिखते हैं। एडजॉइंट ए आपके पास में था -5 -2 -3 और 1, या आप इसमें पीछे के वीडियो में देख सकते हैं। और इसी तरह से ये यहाँ पर आपको ए लिखना है, तो ए का जो मान है आपका 1 3 2 -5, ये मैंने लिख दिया है देख करके। अब यहाँ से आपको वापस से वही करना है, दोनों का गुणा करना है। गुणा में आप देखेंगे पहली पंक्ति दोनों कॉलम एक एक करके, -5 का 1 में करेंगे -5, ठीक है, प्लस -2 का 3 में करोगे तो -6, ये आ गया आपके पास में। इसी तरह से पहली पंक्ति दूसरा कॉलम -5 दूनी 10 माइनस के, फिर प्लस -2 का -5 में करोगे तो 5 दूनी 10 प्लस के, क्योंकि माइनस प्लस हो गए हैं। फिर नंबर ये है दूसरी पंक्ति पहला कॉलम और दूसरा कॉलम बारी बारी से -3 और 1 -3 और 1 का 3 में करोगे तो 3, फिर -3 का 2 में करेंगे तो -6, ठीक है, और 1 का -5 में करेंगे तो माइनस है, तो ये -5। ओके, अब आप आगे बढ़ते हैं। -5 -6 -11, ये 0, ये 0, ये -11। इसमें भी क्या हो रहा है, -11 हमने कॉमन ले लिए,
जैसे ही -11 कॉमन लिया तो आपके पास में 1 0 0 1 प्राप्त हो गया है। इसको आप दे दोगे दूसरा। अब तीसरे नंबर पे हमें क्या सिद्ध बताना है कि जो ए का जो अवयव है उसका सारणिक और आई इसका मान निकालना है। तो ए का सारणिक निकालेंगे पहले तो, है ना। तो ए क्या है आपके पास में 1 2 3 -5, इसको सारणिक में बदल दिया। और आई क्या है, तो आई है आपके पास में 1 0 0 1, ठीक है। ये दोनों हो गए। अब इन दोनों का भी इसी प्रकार से हल करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम कि ये जो सारणिक है इसका ही विस्तार कर देते हैं, सिर्फ ये सही रह जाएगा। तो अब देखते हैं 1 का -5 में गुणा करेंगे, माइनस के 5 आ जाएंगे। -3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। और ये सही रहेगा 1 0 0 1, ठीक है। ये आपके पास में आ गया। इसको सारणिक के रूप में लिख देते हैं, ये आ गया। अब आप देखिए -5 है -6, तो ये -11 हो गए। और ये आपके पास में 1 0 0 1 ये बचा हुआ है। तो आप देख रहे होंगे समीकरण 1 में 2 में और 3 में, तीनों में मान आपस में समान आए हैं। तो हम लिख सकते हैं अतः समीकरण 1 2 व 3 से, है ना, क्या आएगा, ए एडजॉइंट ए बराबर है एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर है सारणिक ए अवयव ए का सारणिक और आई, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। और यही हमें सिद्ध करके बताना है। तो सभी सवाल इसी तरह से हैं। हमें जो पहला और दूसरा प्रश्न है वो केवल सहखंडज अवयव ज्ञात करने तक ही करना है। उसके बाद में हमारे इस 5वें प्रश्न में एक सिचुएशन अलग से दे दी थी सिद्ध करने की, तो इसलिए हमने इसको आगे बढ़ा के सिद्ध किया है। लेकिन पहले दूसरे में तो केवल आपको सहखंडज अवयव तक ही हल करना है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिए, हम इसमें हमें ज्ञात करना है कि यदि ए एक मैट्रिक्स से अवयव है जिसके अवयव 1 -1 1 पहली पंक्ति, 2 3 0 दूसरी पंक्ति, 18 2 10 तीसरी पंक्ति हो, तो सिद्ध करो कि ए एडजॉइंट ए बराबर 0 के। ये हमें प्रूव करना है। ये प्रश्न उसी तरह से है, बस इसमें जो वर्ग अवयव है वो आपका 3 कोटि का है, 3 गुणा 3 कोटि का है। पहले वाला हमने जो किया था वो 2 गुना 2 कोटि का था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो ए दिया है तो ए के सभी सहखंडज ज्ञात करते हैं। ए के सभी अवयवों को सहखंडज, ए के सभी अवयवों के सहखंडज हम ज्ञात कर रहे हैं। सबसे पहले C11, है ना। तरीका आपको समझ में आ गया है। अब मैं थोड़ा सा जल्दी भी कर देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। C11 यानी कि -1 1 + 1। अब ये 1 है, ये लेप हो जाएगा तो 3 और 10 2 और 0 बचे हैं, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का 10 में 3 धाम 30 और 2 का 0 में करोगे तो 2 का 0 में 0। ओके, अब -1 का स्क्वायर तो प्लस का 1 हो जाता है और 30 बचेंगे, तो आपके पास में जो मान आएगा C11 का वो आ गया है 30। ओके, अब C12 में आपके पास में यहाँ -1 है, ये 1 + 2 हो गया है। अब आपके पास में ये पहली पंक्ति का दूसरा वाला जो अवयव है वो वाला पूरा कॉलम और पहली पंक्ति लैप्स हो जाएगी, तो आपके पास में बचेंगे 2 10 18 0। तो 2 का 10 में गुणा करोगे आपके पास में तो 10 दूनी 20 होंगे और 18 का 0 में गुणा 0 हो जाएगा। अब ये -1 की पावर 3 आ गई है तो यहाँ -1 ही रहेगा और ये 20 का 20 रहेगा, तो इस प्रकार से यहाँ पे माइनस के 20 हो जाएंगे। फिर आते हैं C13 के लिए, फिर से वही -1 है, यहाँ पे 1 + 3 है, तीसरा अवयव पहली पंक्ति का और तीसरा कॉलम लैप्स हो जाएंगे, तो 2 3 18 2 बचे हैं। हम 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 होंगे और इधर से आपने 18 का 3 में गुणा करेंगे तो -18 दूनी 18 54 हो जाएंगे।
54 हो जाएंगे। ओके, अब ये -1 की घात 4 हो गई है, यानी कि 1 तो प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे माइनस के 50 बचेंगे। तो इस प्रकार से आपके पास में C13 आएगा -50। ठीक है, C21 निकालेंगे आप। ये भी वही -1 2 + 1। अब देखिए दूसरी पंक्ति का पहला कॉलम, तो पहला कॉलम पूरा ख़त्म, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे पास में क्या बचेगा, -1 1 2 10, है ना। तो ये -1 का 10 में गुणा करेंगे तो माइनस के 10 आएंगे, और इधर 2 का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस के 2 आ जाएंगे। इस प्रकार से आपके पास में ये माइनस का तो 1 बचा और ये माइनस के 12 हो गए, और माइनस माइनस प्लस होकर के ये 12 हो गए। अब आते हैं C22 पर। C22 के लिए भी इसी प्रकार से हम मान निकालेंगे, -1 2 + 2, यानी कि अब की बार दूसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम लेफ्ट, दूसरी पंक्ति भी लेफ्ट हो जाएगी, यानी कि ये और ये ख़त्म है। तो हमारे पास में बचा कौन सा है, 1 10 18 1। ठीक है, तो पहले 1 का 10 में गुणा करेंगे, 10 एकम 10, और 18 का 1 में गुणा करेंगे तो 18 एकम 18। तो क्या आया हमारे पास में, ये तो माइनस का तो प्लस हो गया, तो ये प्लस का 1 है, और ये माइनस के 8 बचे। तो यहाँ पर हमारे पास में माइनस के 8 आ गए। C23 में हम देखते हैं माइनस के 1 है, 2 + 3 है। अब देखते हैं तीसरा कॉलम ख़त्म और दूसरी पंक्ति भी ख़त्म, तो क्या बचेंगे आपके पास में, 1 2 18 और -1। तो 1 का 2 में करेंगे तो 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 का 1 में करेंगे तो 18 हो गया। अब ये 5 हो गए, यानी कि माइनस का बन रहेगा आपके पास में, और ये 18 और ये 2 20 हो जाएंगे, तो ये माइनस के 20 आ जाएंगे। इसी तरह से हम C33 तीसरी पंक्ति के सापेक्ष, C33 तो ये -1 C31 सॉरी C31 -1 3 + 1, यानी कि तीसरी पंक्ति और पहला कॉलम लेफ्ट हो रहा है। तो आपके पास में कौन से बचे हैं, ऊपर के ये दोनों, ये -1 और ये 3 0, -1 1 और 3 0। तो क्या करेंगे, -1 का 0 में किया तो 0, -3 का 1 में करेंगे तो 3, 3 और 1 4 हो जाते हैं, तो ये माइनस का 1 प्लस में बदल जाएगा, और माइनस के 3 ऐसे ही रहेंगे। तो आपके पास में शेष बचेंगे गुणा में माइनस के 3। C32 में अब की बार हम -1 लेते हैं, 3 + 2 लेते हैं। अब तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम लेफ्ट हो जाएगा, तो तीसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, यानी कि ये और ये तीसरी पंक्ति, तो बचा 1 2 1 0। 1 का 0 में करेंगे तो 0 आएंगे, और 2 का 1 में करेंगे तो 2 आएंगे। ओके, ये 3 और 2 5 होंगे, तो ये माइनस के 1 ही बचेंगे, और ये माइनस के 2 हो गए, तो माइनस माइनस प्लस के 2 हो गए। फिर आते हैं C33 -1 3 + 3, तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम लेफ्ट हो जाएगा। अब आपके पास में क्या बचा है, तो आपके पास में बचे हैं तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम ख़त्म, 1 2 -1 3 बचे हैं। तो आप इसको लिखोगे, 1 का 3 में गुणा करोगे तो 3, और माइनस प्लस हो गया, 2 का 1 में गुणा करोगे तो 2 एकम 2। ठीक है, 3 और 3 6 होते हैं, सम आ गए हैं, तो माइनस का 1 बदल जाएगा, और ये 5 का 5 आ जाएगा, यानी कि 5 एकम 5। ठीक है, तो ये तो आ गए सहखंड। अब सहखंडज अव्यूह निकाल लेते हैं। सहखंडज ए का सहखंडज अव्यूह हो जाएगा आपके पास में C बराबर C11 C12 C13, यानी कि 30 - 20 - 50। C21 C22 C23 ये आएंगे आपके 12 -8 और -20। और C31 C32 C33 तो ये हो जाएंगे -3 2 और 5। ये तो आपके पास में सहखंडज अव्यूह हो गया। अब हमें चाहिए एडजॉइंट, तो एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए यानी कि C का प्रतिवर्ती, तो C का प्रतिवर्ती क्या हो जाएगा आपका, जो
पंक्ति है वो कॉलम में बदल जाएगी और जो कॉलम है वो पंक्ति में आ जाएगा। ओके, तो 30 माइनस 20 माइनस के 50, इधर आपके पास में है 12 माइनस के 8 माइनस के 20, ये दूसरी पंक्ति, और ये तीसरी पंक्ति -3 2 और 5, ये आ गया आपके पास में एडजॉइंट आ गया। अब हमें जो प्रूव करना है वो करना है कि ए एडजॉइंट ए का जो मान है वो 0 होता है। ठीक है, तो अब इसको हल करने के लिए हम आगे लिखते हैं क्या सिद्ध करना है, तो वो LHS लिख लेते हैं। LHS में हमारे पास में है ए एडजॉइंट ए, ये हमें मल्टीप्लाई निकालना है, इसका मान 0 होता है, ये हमें सिद्ध करना है ना। तो ए का मान लिख लेते हैं हम। ए का अवयव हमारे पास में दिया है प्रश्न में 1 - 1 1 1 - 1 1 2 3 0 18 2 10, और जो हमने इसका सहखंडज निकाला, सहखंडज अवयव निकाला है वो है आपका 30 -20 -50 और 12 -8 -20 -3 2 और 5, ये हमने इधर पीछे के पेज से निकाल लिए, ये इस प्रकार से, ये यहाँ पर, और ये लिख लिए। ठीक है, ये इस पे लिखे हुए हैं, ये ऐसा कैसे ही अपन ने एडजॉइंट को यहाँ पे लिख दिया है, ये यहाँ लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणन, तो गुणन करेंगे तो आपके पास में से पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति में तीनों कॉलम से गुणा करना है, तो जैसे 1 का 30 में 30, -1 का -20 में तो +20, ओके, माइनस है, ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +20। अब ये 1 है, ये 50 है तो प्लस माइनस माइनस हो गया ये, तो ये माइनस के 50, ये पहली पंक्ति और पहला कॉलम। अब दूसरी पहली पंक्ति में ही दूसरा कॉलम, 1 का 12 में, -1 का -8 में तो ये प्लस के 8 हो गए, और 1 का -20 में तो ये माइनस के 20 हो गए। अब पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, 1 का -3 में -3, -1 का 2 में -2, और 1 का 5 में तो ये प्लस के 5। अब ये कैसे आ रहे हैं, आपको मालूम है कि सभी के बीच में प्लस आते हैं, लेकिन ये माइनस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी हमारे पास में उसके साथ में अवयव के साथ में रहता है, तो वो इसके कारण प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। ये सब आप चेक कर सकते हैं। अब हम लेंगे दूसरी पंक्ति, 2 का 30 में 30 दूनी 60, 3 का 20 में 3 का 20 में करेंगे तो माइनस के 60, 0 का 50 में करेंगे तो 0 की 0, 2 का 12 में करेंगे 12 दूनी 24, 3 का 8 में करेंगे 3 8 24 माइनस के, और 0 का -20 में करेंगे तो 0। अब 2 का -3 में करेंगे तो माइनस के 6, 3 का 2 में करेंगे तो 6 प्लस के 3 दूनी 6, और 0 का 5 में करेंगे तो 0। ये आ गई दूसरी पंक्ति। अब तीसरे के लिए 18 का गुणा करेंगे हम किस में, पहले कॉलम में, 18 का 30 में, 18 36 18 54 यानी कि 540, फिर 2 का किस में करेंगे हम, तो -20 में, तो 20 दूनी 40 माइनस के, फिर 10 का किस में करेंगे 50 में, तो ये 500 माइनस के 500, क्योंकि एक ही माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो गया। अब 18 का 12 में, 18 का 12 में करेंगे तो 216 आ जाएंगे, फिर 2 का -8 में करेंगे तो 8 दूनी 16 माइनस के, फिर 10 का 20 में करेंगे तो 20 धाम 200, वो भी माइनस के, फिर यहाँ पे 18 का 3 में करेंगे 18 36 18 54, 2 का 2 में करेंगे 2 दूनी 4 प्लस के, और 10 का 5 में करेंगे तो 5 धाम 50, ये भी प्लस के, ये इस प्रकार से मान आते हैं। अब आप देखेंगे कि 30 और 20 50, तो 50 में से 50 गए 0, 60 में 60 गए 0, 540 में से 540 गए 0। इसी तरह से इधर भी हम देखते हैं 12 8 20 0, 24 24 गए 0, 216 और ये 216 गए 0, इधर 3 2 5 में से 5 गए 0, 6 में से 6 गए 0, 54 में से ये 54 चले गए 0 आ गया।
आप देख रहे होंगे कि ये पूरा मान 0 है, यानी कि शून्य आयु है, तो हम इसको शून्य बता देते हैं और ये हमारे राइट हैंड साइड है। इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 6 को हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पहले हम सहखंडज निकालते हैं, सहखंडज के बाद में उसका सहखंडज अवयव निकाल लेते हैं, फिर एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट निकालने के बाद में हमारे को जो कंडीशन दे रखी है, जो सिद्ध करने का हो, उस हिसाब से हम उसको सिद्ध कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आप देखेंगे कि ए एक अवयव है जिसके अवयव है 4 1 पहली पंक्ति, 6 5 दूसरी पंक्ति हो, तो ए इन्वर्स ज्ञात कीजिए। यानी कि ए का प्रतिलोम हमें ज्ञात करना है, और जब ए का प्रतिलोम ज्ञात कर लें तो हमें ये बताना है सिद्ध करके कि ए इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स ए, इन दोनों का जो मान होता है वो आई होता है, एक यूनिट आई अवयव होता है, यूनिक मैट्रिक्स होता है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए के सभी सहखंड निकाल के उसका सहखंडज अवयव बताएंगे। तो सबसे पहले हम ए के लिए 4 6 1 5 के सभी सहखंडज, सबसे पहले C11 बराबर, तो ये 4 है, तो क्या बचेगा आपके पास में -1 1 + 1 5, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 5। इसी प्रकार से हम C12 कर लेते हैं, C12 बराबर -1 1 + 2, और ये C12, तो क्या बचेगा आपके पास में ओनली 6, तो यहाँ आप लिखोगे 6। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये 3 आ गए पावर, तो इसलिए ये माइनस बचेगा, और ये 6, तो ये हो जाएगा आपका -6। ओके, और फिर आते हैं हम C21 पर, -1 2 + 1 दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, क्या बचा आपके पास में, केवल 1 बचा है, तो यहाँ लिखेंगे 1। ये विषम पावर है इसलिए ये माइनस का रहेगा, और ये -1 से 1 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। C22 -1 2 + 2 सम पावर हो गई है। अब सम पावर के बाद में आप देखेंगे कि हमारे पास में C22, तो ये पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो क्या बचा है 4। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4, और ये भी देखिए आपके पावर 2 और 2 4 सम हो जाती है, तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास में 4। तो अब हम सहखंडज अवयव निकाल लेंगे। ए का सहखंडज अवयव यानी कि मैट्रिक्स C बराबर 5 -6 और माइनस का 1 और 4, यानी कि C11 C12 C21 C22, ये रख दिए। तो ये तो आ गया आपके पास में क्या, सहखंडज अवयव। अब हमें क्या ज्ञात करना, एडजॉइंट। अतः एडजॉइंट A बराबर C का प्रतिलोम, और C का प्रतिलोम यानी कि पंक्ति और कॉलम को आपस में चेंज करेंगे, 5 - 6 -1 4, ये हो गया इसका प्रतिलोम, एडजॉइंट। ठीक है, अब हमें जो ज्ञात करना है वो देखेंगे कि इसका ए इन्वर्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अपने को, ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स ज्ञात करने के लिए इसका जो फार्मूला है वो देखेंगे। तो पहले उसके पहले हम सारणिक ए का मान निकाल लेते हैं। ये ए मतलब अवयव जो ए है उसका सारणिक निकाल देते हैं, तो वो इस प्रकार से हो जाएगा हमारे पास में 4 1 6 5। अवयव को हमने सारणी में बदल दिया, सारणिक में। अब हम इसको हल करते हैं, तो हल करने का तरीका ये है, वही जो इसका प्रसार करते हैं। तो 4 पंजे 20 -6 कम 6, तो बराबर कितना आया हमारे पास में 14, यानी कि इसका मान आया 14। अब हम देखते हैं ए इन्वर्स निकालना है, यानी कि ए का प्रतिलोम। तो ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ए, ये एक फार्मूला है, अपॉन सारणिक ए, ये इस प्रकार से। अब जो एडजॉइंट ए है उसमें हम सारणिक का
मान रख के भाग लगाएंगे। तो देखना कैसे आएगा। आपने देखो कि एडजॉइंट ए का मान क्या है आपके पास में, 5 -1 -6 4 और बटे में 14। ठीक है, और इसी को आगे बढ़ा देते हैं, यहीं पे भाग लगा देते हैं। तो आपका सारणिक क्या बन जाएगा, ये अवयव क्या बन जाएगा, 5/14 -1/14 -6/14 और ये 4/14। ये भाग लग के सब में बटे में आ गया। ये तो आ गया ए इनवर्स। ठीक है, अब हमें क्या करना था इसमें कि ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ये ए इनवर्स ज्ञात हो गया। अब हमें ये बताना है कि ए और ए इनवर्स का जो मल्टीप्लाई है और ए इनवर्स ए का जो मल्टीप्लाई है, एक वह जो होता है वो इकाई अवयव होता है। तो हम निकालते हैं पहले ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर ए का मान, तो आप देखेंगे ए का मान है 4 1 6 5, इस प्रकार से। और इसी प्रकार से आप दूसरा मान देखेंगे और वो है आपका मान किसका, ए इनवर्स का, और वो है 5/14 -1/14 -6/14 और -4/14 प्लस के। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई भी हम यहीं पे करके देखते हैं। देखना 4 का ये पहली पंक्ति, तो कॉलम भी पहला और दूसरा दोनों करेंगे। 4 का 5/14 में, तो 4 पंजे 20/14 माइनस, अब 4 का 6/14 में, 1 का 6/14 में करेंगे तो -6/14, ये -6/14 ये हो गया। अब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, 4 का 1 में करेंगे तो माइनस के 4 एकम 4/14 प्लस 1 का 4/14 में करेंगे तो 4 एकम 4/14, ये प्लस के हो गए। इसी तरह से नीचे 6 का 5/14 में करेंगे, 6 पंजे 30/14 माइनस ये वाला। अब 5 का 6 में करेंगे, 5 छंग 30/14। अब दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 6 का 1 में करेंगे माइनस के 6 कम 6/14 प्लस। इसी तरह से यहाँ पे 5 का करेंगे 4 में तो 5 चौक 20/14। अब आप इसमें जैसे हम एलसीएम लेते हैं ऐसे हल करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 20/14 और 6/14 एलसीएम 14 होते हैं, तो यहाँ पे 20 - 6 आ जाएंगे। नीचे 30/14 प्लस के माइनस के, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ ये प्लस माइनस के हैं तो ये भी 0 हो गया। और यहाँ पे हम फिर से एलसीएम ले लेते हैं, 14 एलसीएम हो गया तो माइनस के 6 बचे प्लस के 20 बचे, ये इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ 20 में से 6 घटाएंगे तो 14 बच जाएंगे, 14/14 आ जाएंगे हमारे पास में ये। और इधर 20 में से 6 घटाएंगे तो ये भी 14 है, तो 14/14 आ जाएंगे, 0 के 0 रहेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो आगे का मान आएगा वो इस प्रकार से आएगा 14/14 0, और इधर 0 और 14/14। ठीक है, तो 14 से 14 कट जाएंगे तो क्या बचेगा 1, इधर 0 इधर 0 इधर 1 आ गया। ये किसके मान के बराबर है, आई के। तो सेम हमें दूसरा जो भाग है इसका ए इनवर्स ए, इसी प्रकार ए इनवर्स ए, इसका मान निकालते हैं। तो ए इनवर्स ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए इनवर्स में है 5/14 -1/14 -6/14 और 4/14 का गुणन दूसरी मैट्रिक्स में 4 1 और 6 5 में करना है। करते हैं 5/14 का 4 में 5 चौक 20/14, फिर -1/14 का 6 में करेंगे, 6 कम 6/14
इसी तरह से 5/14 का 1 में करेंगे तो 5 एकम 5/14 माइनस 5 एकम 5/14। सेम उसी प्रकार से इसी तरह से दूसरी पंक्ति में -6 चौक 24/14 और इधर 4 छंग 24/14 ये आ जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे दूसरा कॉलम में तो -6 एकम 6/14 तो यहाँ आ जाएंगे आपके पास में 4 पंजे 20/14 हो गया। और सेम पुराना सिस्टम चल रहा है। और यहाँ आपके पास में 20 है 14 है, एलसीएम लेना बता ही दिया मैंने, तो आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हो। 14 एलसीएम हो गया, 20 में से 6 गए 14, 14/14 यानी कि 1, यहाँ 0, यहाँ 0, तो यहाँ पे भी बचेगा 1। और ये भी किसके बराबर हो गया है, आई के। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं अतः ए इनवर्स ए बराबर होता है आई। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में यदि ए एक मैट्रिक्स है 2 -3 -4 7 इनके पंक्ति अवयव हैं हो तो सिद्ध करो कि 2A इनवर्स बराबर 9I - A। ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहले वही हम करेंगे, सहखंडज निकालेंगे, फिर सहखंडज अवयव निकालेंगे, फिर उसका एडजॉइंट निकालेंगे, फिर एडजॉइंट आएगा तो उसका सारणिक निकालेंगे। जब सारणिक आ जाएंगे तो हम ए इनवर्स निकालेंगे और फिर उसको सिद्ध करने के लिए आगे पोर्शन बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सिस्टम आपको समझ में आ ही गया होगा। सबसे पहले हम निकालेंगे ए के सभी सहखंडज और ए के सभी सहखंडज में हम लिखेंगे ए के सभी सहखंडज। ठीक है, C11 बराबर -1 1 + 1 तो बचेंगे 7, तो ये हो जाएंगे 7। इसी तरह से C12 बराबर -1 1 + 2 है ना, और ये बचेंगे C12 में -3 खत्म है तो क्या आ जाएगा आपके पास में -4। ये माइनस का 1 बचेगा और ये -4 हैं तो ये +4 हो जाएंगे। C21 में आप देखेंगे यानी कि ये तो आपके पास में ये पंक्ति और ये पंक्ति और ये कॉलम छूट गया है तो क्या बचा आपके पास में -3। ठीक है, तो यहाँ आपके पास में लिखेंगे -1 2 + 1 और -3। ठीक है, ये भी माइनस का ये भी माइनस का तो ये प्लस के हो जाएंगे। C22 यानी कि -1 2 + 2। अब 2 + 2 यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम तो क्या बचेंगे 2, तो यहाँ आ गए आपके पास 2, तो ये माइनस का वर्ग 2 बार 4 हो गए तो ये विषम संख्या है यानी कि माइनस प्लस में हो जाएगा 2 2 एकम 2 ये आ गया। तो सहखंडज अवयव बना लेंगे। अब हम ए का सहखंडज अवयव बराबर C है ना, C बराबर क्या बनेगा 7 4 3 2 ये आ जाएगा 7 4 3 2। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 7 4 3 2 जो हमारे पास में आया है तो अब इसमें लिखेंगे अब इसका हम एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ए बराबर C डैश बराबर 7 4 पंक्ति कॉलम में बदल गई 3 2 ये इस प्रकार से आ गया। ये क्या आ जाएगा हमारे पास में एडजॉइंट आ गया। ओके, अब एडजॉइंट आ गया है, हमें चाहिए अब इसका ए इनवर्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम ए अवयव जो है उसका सारणिक निकालते हैं। सारणिक ए बराबर 2 -3 -4 और 7। ठीक है, इसका सारणिक हल करते हैं तो हल करने पर आते हैं 2 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 और यहाँ पे आएंगे आपके पास माइनस 4 तिया 12 तो माइनस माइनस प्लस तो ये क्या हो जाएंगे 12। 14 में से 12 गए तो 2, ये 2 आ गए।
तो इसका सारणिक का मान आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स निकालेंगे। तो ए इन्वर्स बराबर, अतः ए का प्रतिलोम ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए का मान। एडजॉइंट ए आपके पास में है 7 4 3 2 और इसके बटे में क्या लिखेंगे हम 2, ठीक है। या इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा आपको ये 7/2 3/2 ये 2 और ये 1, ये से प्राप्त हो जाएंगे। अब हम इनको आगे बढ़ा देंगे और हल करेंगे, ठीक है। या इसको अपन ऐसा नहीं करें क्योंकि हमें 2a इन्वर्स निकालना है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। ये ऐसे इस प्रकार से यहीं पे ये 1/2 7 4 3 2 ये ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब चूँकि 2a इन्वर्स चाहिए हमें हमारे जो सवाल में, तो इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा a इन्वर्स में। तो क्या आ जाएगा आपके पास में 2a इन्वर्स, ये डायरेक्ट मान आ जाएगा अपने पास में। और ये आपके पास में आ जाएगी सारणिक 7 4 3 2, ये इतना अवयव 2a इन्वर्स का मान ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये एक साइड हल हो गई आपकी 2a इन्वर्स। अब दूसरी साइड जो है एक तरह से हम इसको कर सकते हैं राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब हम राइट हैंड साइड में हम देखते हैं तो वो है हमारे पास में 9i - a, ठीक है। तो 9i मतलब 9i का मतलब है इकाई मैट्रिक्स, ये हो गया आपके पास में। और माइनस a का मतलब है, आप देख लीजिए a का मान है 2 -3 -4 7, ये है। अब हम 9 का अंदर गुणा कर देते हैं तो 9 × 9, ये 0 ये 0 ये 9 -2 -3 -4 7। और अब इनका अंतर निकाल लेते हैं, यानी कि घटाव कर लेते हैं। और घटाव का तरीका आता ही है आपको, 9 में से 2 घटाएंगे 7 बचेंगे, 0 में से 3 घटाओगे तो ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 0 है, 0 में से 4 घटाओगे यानी कि माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। 4 बच्चे, यहाँ 9 है, 9 में से 7 घटाओगे तो आपके पास में 2 बच जाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए कि जो 2a इन्वर्स का मान निकाला था 7 4 3 2, और यहाँ पे हमने 9a - a का मान निकाला, वो भी आया है 7 4 कॉलम 3 2 दूसरा कॉलम बराबर है। तो हम लिख सकते हैं अतः लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS जो है वो बराबर है RHS के। यही हमें सिद्ध करके बताना था। तो इस प्रकार से हमने कुल 10 प्रश्न थे इसमें, तो हमने करे हैं क्वेश्चन नंबर 5 करा है, क्वेश्चन नंबर 6 करा है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 7 किया है और फिर 10 किया है। हमने 7 के बाद में 10 किए क्योंकि 8 और 9 जो है वो आप इन 7वें प्रकार से 7 की तरह से या 8 की तरह से भी कर सकते हैं, 7वें की तरह से भी कर सकते हैं या 10वें की तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आप जो मैंने छोड़े हैं इनको आप रफ कॉपी में भी हल करके देख लें और समझ लें। धन्यवाद।